हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आरएल ट्रेड्स। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है और उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगी। वैसे हम निफ्टी 50 को भी देखेंगे कि निफ्टी 50 कैसे कल के दिन में कैसे मूव कर सकता है और उसके इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे। अभी हमें बैंक निफ्टी के डे चार्ट में आपको सिर्फ यही दिखाना है। अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से चले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लग रहा है डबल बॉटम, यहाँ पे लग रहा है डबल बॉटम। ये एक पॉजिटिव साइन होता है। यहाँ से डबल बॉटम लगने के बाद यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न भी बन जाता है। तो ये ध्यान में रखना अभी के एनालिसिस के हिसाब से। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ठीक से देखोगे ना तो इसी रेंज को जो 38,000 और 38,500 तक की जो रेंज है, अगर हम डे चार्ट की बात करें 38,000 और 38,500 की जो रेंज है, ये जो रेंज है ये बहुत अच्छे से एक सपोर्ट जोन जैसा एक्ट कर रही थी। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ से हमने यहाँ पे अपसाइड का प्राइस एक्शन बनाया था। ये हमने एक हाई लगाया, फिर से इसके ऊपर एक लो लगाया और फिर से यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद 38,000 और 38,500 ये एक बहुत सपोर्ट जोन जैसा एक्ट कर सकता है। और यहाँ पे देखो, एक बार प्राइस आई थी, ये 2 दिन में अपने को ये लेवल दिया था और 2 दिन में प्राइस आने के बाद यहाँ से फिर से बाउंस बैक करने के बाद फिर से प्राइस आई है। तो अपने को अच्छे से सेलिंग, और ये इतने बड़े कैंडल अपने को 2 दिन में मिल जाएंगे। इतने बड़े कैंडल मिल जाएगा अपने को, बहुत बड़ी सेलिंग मिल जाएगी। अगर ये 38,400, 38,500, 38,000 अगर ब्रेक हो जाता है ना तो अपने को बहुत अच्छी सेलिंग मिल सकती है। तो ये ध्यान में रखना, यही बताना था। अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से चले, प्राइस को अगर रीड करें, यहाँ से एक अप ट्रेंड चालू हुआ था। यहाँ से एक अप ट्रेंड चालू होने के बाद ये जो रेंज थी, ये रेंज को ब्रेक करके बैंक निफ्टी इसके ऊपर गया था। इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से देखो, जैसे इसको ऊपर जाना चाहिए था, एक रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए थी। कहाँ तक? 40,000 तक, जैसे हमने बात की थी। अगर ये अप ट्रेंड का अगर हम फिबोनाची लगाए तो 40,000 के आसपास में पूरी प्राइस एक्शन बता रहा हूँ आपको, डे चार्ट में बता रहा हूँ। मुझे छोटे टाइम फ्रेम की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डे चार्ट में बताता हूँ सब आपको। देखो ये, अब अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से चले तो हमें 40,000 के आसपास से एक बाउंस बैक मिलना चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक। और जो यहाँ तक आया है ये भी एक अच्छा वैलिड ये होता है, बाउंस बैक होता है। यहाँ से यहाँ तक गया और इसने 40,000 को क्रॉस करना चाहिए था। ये हो सकता है अगर यहाँ से अगर ये 40,000 को क्रॉस नहीं कर रहा और डायरेक्टली अगर 38,400 को भी ब्रेक करता है तो यहाँ पे पूरा डाउन साइड का प्राइस एक्शन बना देगा और जो अप ट्रेंड मिला था ये पूरा इनवैलिड हो जाएगा। समझ जाना, एक अच्छा एक ये बुल ट्रैप हुआ और बुल ट्रैप के बाद एक बेयर ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है। तो ये ध्यान में रखना। और डायरेक्टली बेयर ट्रेंड कंटिन्यू होगा ऐसा कुछ सोचना मत। पहले उसको ये जो मेजर सपोर्ट जोन है 38,000, 38,500, 38,400 ये उसको ब्रेक करने दो, फिर हम सोचेंगे कि इसके नीचे क्या हो सकता है। और मैं इसके नीचे बता दूंगा ना आपको, इसके नीचे आपने को बहुत बढ़िया सेलिंग मिल सकती है, बहुत बढ़िया। जो आपने क्या देखी होगी, ये सेलिंग आपने को 2-3 दिन ये कंटिन्यू आपने को ये रेड कैंडल मिलेगी। तो ये ध्यान में रखना, ऐसा हमारा प्राइस एक्शन है। ये सपोर्ट जोन ये ध्यान में रखना, सिर्फ आपको लगता है तो आप इसको ड्रॉ भी कर लेना 38,500 तक और 38,000 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये ध्यान में रखना। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, इंट्राडे में हम इसको कैसे देख सकते हैं, तो अभी हमने ओवरऑल देखी कि कहाँ से वो रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर हम बड़े रेंज की बात करें तो यहाँ पे देखो ऊपर गया था, फिर से हमने यहाँ पे डिसाइड किया था 40,000 के ऊपर से ये बाउंस बैक लगना चाहिए, ये नहीं हुआ, उसके नीचे आया और यहाँ से रिवर्स कर गया। कहाँ से? जिस दिन से मार्केट यहाँ से बढ़ना शुरू होता उसी लेवल से मार्केट आया और फिर से यहाँ पे एक चैनल में बढ़ना शुरू हुआ। और यहाँ पे हमने डिसाइड किया पोल एंड फ्लैग हमारा कंटिन्यू कहाँ तक होगा? यहाँ तक होगा 37,320। यहाँ तक हम बैठ जाएगा डायरेक्टली? नहीं, हम यहाँ तक नहीं बैठ सकते, क्योंकि जो ये मेजर सपोर्ट है 38,000, 38,500 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये बहुत अच्छे से एक सपोर्ट जोन जैसा एक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये समझे आप। और हमने एक बात की थी ये पोल एंड फ्लैग के हिसाब से, और मैं उस दिन में भी बहुत लोग कह रहे थे, किस दिन में? इस दिन में अगर बता दूँ, जिस दिन में कप एंड हैंडल बना था, ये कप एंड हैंडल दिख रहा था लोगों को, ये 2 दिन में उनको कप एंड हैंडल दिख रहा था। वो 2 दिन का उनको कप एंड हैंडल दिख रहा था, पर उनको पिछले 2 वीक का 1 वीक का उनको बेरिश पोल एंड फ्लैग नहीं दिख रहा था। बताओ अभी एक कौन से पैटर्न ट्रेडर है? तो यहाँ पे देखो, अगर ये कप एंड हैंडल दिख रहा है अपने को जैसे 2 दिन का, तो वैसे हम इसको एक बेरिश पोल एंड फ्लैग भी मान सकते हैं ना। यहाँ पे देखो, मैंने वो कल के वीडियो में इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि आपको भी समझे ये सिचुएशन बने तो क्या कर सकते हैं हम। अगर मैं भी अवेलेबल नहीं होगा तो आपको खुद ऐसे देखे बता दोगे कि कल के दिन में क्या हो सकता है और कल के दिन में नहीं हो सकता है। इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ और कल के वीडियो में अच्छा रिस्पांस आया है, उसके लिए थैंक यू ट्रेडर्स। लगभग 53 के पास व्यू गए हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और आपको एनालिसिस भी पसंद आया है, 8 लोगों ने लाइक किया है।
इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मुझे भी अच्छा एनालिसिस और उनको प्रोवाइड करना चाहिए और अच्छा उसको उनको कंटेंट देना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करते जाओ, तो इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उनको 1 वीक का यहाँ पे उनको पोल एंड फ्लैग नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे देखो ये हमें पोल एंड फ्लैग दिखा और यहाँ पे इसके हिसाब से 37,300। और अगर हम ABCD पैटर्न के हिसाब से चले तो ये 0.5 का, अगर हमारे व्यूवर में से कोई हार्मोनिक पैटर्न का ट्रेडर होगा तो उनको पता होगा 0.5 का टारगेट आता है 2, तो 2%। तो अगर उसके हिसाब से चले तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 36,800 अपने को देखने को मिल सकता है। कहाँ पे हम डायरेक्टली इतने लेवल्स के दूर के पुट नहीं सकते, तो पहले उसको मेजर सपोर्ट ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, अगर हम देखो कल के दिन में यहाँ से तो कह देते कि यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा बैंक निफ्टी पूरा का पूरा यहाँ से। अरे सर कैसे बाउंस बैक हो जाएगा, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं लोग, कुछ भी डालते हैं, मतलब यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा। अरे कैसे बाउंस बैक हो जाएगा, यहाँ पे देखो उसका प्राइस एक्शन देखो, यहाँ पे 38 पॉइंट का रिजेक्शन आ रहा है। यहाँ से अगर हम फिबोनाची लगाए तो उसके नेगेटिव ही आ रहा है, उसके नीचे ही आ रहा है। तो ऐसे हम कैसे बता सकते हैं, क्यों पब्लिक मतलब क्यों लोगों का लॉस करवा देते हो। यहाँ पे दिख रहा है अपने को ग्लोबल मार्केट नेगेटिव में है, सब नेगेटिव में चल रहा है, कुछ अच्छा न्यूज़ भी नहीं है बैंक निफ्टी को। यहाँ से तो लोग बात कर रहे हैं यहाँ से 41,000 आ जाएगा। अरे कैसे आ जाएगा, उसको पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक करने दो। पहले से सपने बना लेते, लेवल्स के सपने बना लेते हैं। अरे सर सपनों से मार्केट नहीं चलता, लेवल पे मार्केट चलता है, एनालिसिस के ऊपर मार्केट चलता है। तो ये ध्यान में रखना ट्रेडर्स, आप कभी आपने मतलब आपने सोचा और वो हुआ, ऐसा आप भ्रम में मत रहो, ऐसा होगा इसके ऊपर आप रहो ही मत। जो दिख रहा है, जो अपने को चार्ट दिखाना चाहते हैं उसी को देखो और उसी का एनालिसिस करो और उसी से अपने लेवल्स निकालो। जो होगा ये हम थोड़ी पंडित है, हम क्या यहाँ पे ज्योतिषगिरी करने आए क्या, हमें यहाँ पे ट्रेडिंग करने आए। तो हमें जो दिख रहा है, जो दिखाएगा बैंक निफ्टी, जो निफ्टी 50 हमें दिखाएगा, वही उसी को हम देखेंगे और उसी को हम ट्रेड करेंगे। तो ये ध्यान में रखना, जो मन में आई समझे, यहाँ पे दिखा आपने को, यहाँ पे देखो यहाँ पे छोटा रिवर्सल देखा तो यहाँ पे 40,000 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो हमारे लेवल से उसको एक लेवल्स को उसको ब्रेक करने दो, फिर 40,000 आएगा, 40,000 के बाद 41,000 आएगा, उसके बीच में के उसके 40,100 उसको ब्रेक करने दो, फिर आएगा 41,000। ऐसे ही थोड़ी आएगा, और 40,000 ऐसे ईजिली थोड़ी ब्रेक होगा, ग्राउंड फिगर लेवल है, वो भी हमने बात की थी। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को लॉस करवा देते हैं बहुत सारे लोग। और जो यहाँ पे देखो हमारा एनालिसिस देखे थे उनको पता ही होगा। यहाँ पे देखो हमने क्या बात की थी, यहाँ से एक फिर से अगर डाउन साइड में जाता है तो यहाँ पे हम सेल करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा फिर 38,790 और उसके नीचे हमारा सेकंड टारगेट 38,610। और उसके नीचे मैंने यहाँ पे दिया था कहीं पे आपको, उसके नीचे मैंने एक लाइन बना के रखी थी पर आपको लेवल दिया नहीं, वो कुछ तो भी इसके आसपास आ रहा था, मतलब वहाँ पे मैंने सिर्फ ड्रॉ करके रखा था। अब अगर मेरे रेगुलरली व्यूवर होगा और आप सिर्फ मेरे सपोर्ट जो मैं लेवल्स बताता हूँ, आप अगर उसको ड्रॉ करोगे ना तो इन फ्यूचर वो कभी भी लेवल आते हैं ना, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे ही उसको एक्ट करते हुए दिखेगा आपको। आज के ही दिन में अगर मैं बताऊँ ना आपको, अगर ये देखो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये सपोर्ट जोन 38,400 मैं लिख के देता था, मैं टेलीग्राम इसी के लिए रुका था डे एंड तक कि मुझे देखना था अगर ये 38,400 के अगर ये नीचे जाता था और उसके नीचे अगर डे चार्ट में क्लोजिंग मिलते थे ना अपने को, कैंडल के क्लोजिंग नहीं बात कर रहा हूँ मैं, डे चार्ट के कैंडल की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। अगर ये डे चार्ट में अपने को कैंडल की क्लोजिंग मिलती थी ना ट्रेडर्स, में टेलीग्राम पे डालता था ये कल के दिन में गैप डाउन होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि ये एक मेजर ये है सपोर्ट लेवल है 38,400। वहीं से एक बार आने के बाद वो फिर से वहाँ से बाउंस बैक कर गया था एक चैनल में, और फिर से हम यहाँ पे नीचे आने के बाद फिर से वहीं से अपन थोड़ा सा रिकवर कर चुके। तो इसलिए तो ये ध्यान में रखना, कल के दिन में एक छोटा सा बाउंस भी लग सकता है, एक छोटा सा बाउंस लगेगा कहाँ तक, 38,900 तक, यहाँ तक लग सकता है। तो ये ध्यान में रखना, इसलिए हमारा पूरा पैटर्न इनवैलिड नहीं हो जाएगा। वो हमारा डाउन ट्रेंड का जो अपने को ये मिल रहा है ABCD पैटर्न और पोल एंड फ्लैग पैटर्न, वो हमें कब इनवैलिड होगा, मैंने फिर से बता देता हूँ आपको, 40,000 के ऊपर हमारा इनवैलिड हो जाएगा वो पैटर्न। उसके ऊपर मैं भी कहूँगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से फिर से बुल ट्रेंड में जा चुका है। और मैंने आपको जो डे चार्ट में समझा है, ये यहीं से ये डबल बॉटम ऐसे बना कि ये ऊपर में भी जा सकता है W पैटर्न में। तो ये ध्यान में रखना, ये क्रूशियस लेवल है बहुत, 38,400 मैंने बता ही दिया आपको, 38,000 और 38,500 तक ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन है। तो इसको ध्यान रखना, पर हम जो मूवमेंट मिलेगी हम उसको मिस नहीं करेंगे, हम इसको सेल भी कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना, अपने को जो रेंज मिल रही है वो ये रेंज मिल रही है। अगर हम ABCD पैटर्न के हिसाब से अभी जो मैंने बताया ना आपको बड़े टाइम फ्रेम में, मतलब जो आवरली चार्ट में दिख रहा है उसके हिसाब से, और 50 मिनट के चार्ट में जो दिख रहा है उसके हिसाब से ABCD पैटर्न बताओ, ये A, ये B, ये C और ये 0.5 का, और अगर हम यहाँ पे D पॉइंट प्रोजेक्ट करें तो 2% का यहाँ पे टारगेट, और वो बराबर उसी लेवल से 38,400 उसी लेवल से वो ऊपर चला गया है। और यहाँ पे देखो ये चैनल के अंदर की, चैनल के अगर हम बात करें,
यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो पोलन फ्लैग बना उसके नीचे भी ये पोलन फ्लैग बनाया है। ये यहीं से अगर सेलिंग जोन चालू हो चुका है तो यहाँ से अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर देखो यहाँ से यहाँ तक अगर जहाँ से सेलिंग जोन चालू हो चुका है अगर वहीं से हम कॉपी कर लेते हैं, क्लोन कर लेते हैं उसको, तो बराबर उसी के पास ही लेवल आ रहा है 38,400 38,300 इसी के पास आसपास। तो यहाँ पे देखो हमारे जो पैटर्न होते हैं उसको कैसे फॉलो करता है मार्केट, तो ये ध्यान में रखना। सिर्फ पैटर्न अपने को ठीक से पकड़ना है। पैटर्न को ट्रेड कैसे करते हैं वो आपको एक मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर वो छोटे टाइम फ्रेम में समझो 5 मिनट में आपको अगर बुलिश पैटर्न दिखा रहा है और उसका एक सडन लेवल आ रहा है, तो उसको वो सडन लेवल ब्रेक होने के बाद ही उसको आपको बुल ट्रेंड मिलेगा। कब मिलेगा? इंट्राडे में मिलेगा। अगर बड़े टाइम फ्रेम में बेरिश पैटर्न है कौन सा, तो बड़े टाइम फ्रेम में उसको फॉलो किया जाएगा। एक बड़े समझो डे चार्ट में अगर आपको बेरिश पैटर्न दिख रहा है और छोटे टाइम फ्रेम में आपको अगर बुलिश पैटर्न दिख रहा है, तो कल के दिन में एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। कल के दिन में एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। कभी वो सडन लेवल एक ब्रेक हो जाने के बाद वो एक कैंडल बनेगी ग्रीन कैंडल, पर उसका कोई इफेक्ट डे चार्ट में आएगा क्या? नहीं। एक दिन में एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद फिर से उसका लो क्रॉस हुआ, वो ग्रीन जो रेड कैंडल थी उसका भी लो क्रॉस हुआ और फिर से यहाँ पे सेलिंग आ चुकी है। तो ऐसे ही बड़े टाइम फ्रेम को बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रीट करो और छोटे टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रीट करो। तो ये ध्यान में रखना। अगर हम यहाँ पे बाइंग की बात करें, बाइंग का मैं सच में बताऊँ ना आपको ट्रेडर, सच में मैं झूठ तो कहते नहीं हमारे चैनल पे, क्योंकि देखो मार्केट में लगता है पैसा और पैसा ऐसे झाड़ पे आता नहीं है, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो आपका अगर प्रॉपरली बाइंग बन रही है ना, सच में अगर झूठ नहीं कहूँ ना मैं अगर, तो यहाँ तक देखो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है मार्केट, कहाँ तक जा सकता है। यहाँ पे देखो एक मुझे लग रहा है 39,000 एक लेवल लग रही है और यहाँ पे लग रहा है 39,500, यहाँ तक मुझे जा सकता है, ऐसा लग रहा है मार्केट। और मैं आपको बताऊँ ना, अच्छी खासी बाइंग, अच्छी खासी मतलब कॉन्फिडेंस से बाइंग कहाँ से आ तक सकती है, यहाँ से 39,500 इसके ऊपर आ सकती है। और वो भी कहाँ तक आ सकती है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। वो कहाँ तक आ सकती है, अगर ये छोटा जो बेरिश पोलन फ्लैग है अगर ये इनवैलिड हो जाए, इनवैलिड कभी हो जाएगा ये 39,500 के ऊपर ही आपको 40,100 दिखा देगा। ऐसे हम इसको बैंक निफ्टी को फॉलो करते हैं। और उससे पहले इसको ये जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। उसको पहले ये बेरिश पोलन फ्लैग जो छोटा बेरिश पोलन फ्लैग है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर हमें 40,000 ऊपर में 40,000 41,000 अपने को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना। अगर मैं छोटी से बाइंग की बात करूँ तो कल के दिन में अगर ये फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे देखो इस प्रेशर को हम यहाँ पे भूल नहीं सकते। जो बाइंग का प्रेशर आया कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना चुका है, पावरफुल कैंडल बनी है और यही से हम सोचेंगे अगर, तो यहाँ पे देखो उसी लेवल के आसपास 38,400 को उसने ये कैंडल ने सस्टेन भी नहीं करने दिया था। मार्केट की डे ओपनिंग की सेकंड कैंडल थी वो, उस दिन में सेकंड कैंडल को उसके दिन उसने सस्टेन भी नहीं करने दिया था। और देखोगे ना वो उसने बायर्स ने बॉडी का 80% जोन पूरा कैप्चर कर लिया था वो रेड कैंडल का। तो ये ध्यान में रखना, हम इस प्रेशर को भूल नहीं सकते जो बाइंग का प्रेशर आया है जाते जाते, तो हम और यहाँ पे देखो उसको भूल नहीं सकते। और यहाँ पे छोटा ABCD पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे, उसके हिसाब से 0.5 जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम में दिख रहे हैं वैसे छोटे टाइम फ्रेम में देखेगा। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको यहाँ पे बाउंस नहीं देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे बाएंगे, यहाँ पे भी एक अच्छे खासा बायर्स उसने होल्ड करके चुका है। और मैंने बड़े टाइम फ्रेम में बताया 38,000 और 38,500 एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे एक बाउंस लग सकता है। तो कहाँ तक लग सकता है, फर्स्ट हमें कंफर्म होना पड़ेगा 39,500 को 500 को अगर ब्रेक कर देता है अच्छे वॉल्यूम से, तो हम बैठेगा 40,100 के लिए। तो ये ध्यान में रखना। अगर कल के दिन में ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर पहले मैं बेरिश साइड का बता देता हूँ, ये जैसे जितना इंपॉर्टेंट लेवल ये सपोर्ट है ना, जितना उतना इंपॉर्टेंट ये अगर ब्रेक हो जाता है ना तो रेजिस्टेंस भी इसके ऊपर फिर जा भी नहीं पाएगा वो। तो ये ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, कल के दिन में अगर 38,300 ये ब्रेक हो जाता है तो आपने को देखने को मिल सकता है 38,150। ये ध्यान में रखना। अगर कल के दिन में सेलिंग का बता रहा हूँ कंटिन्यू में, अगर यहाँ पे देखो अगर इसको सेलिंग को कंटिन्यू करना होगा तो यहाँ से ये कर देगा। अगर इसको एक बाउंस लेकर कंटिन्यू करना होगा जैसे यहाँ पे किया, जैसे पिछले टाइम यहाँ पे किया बड़े पोलन फ्लैग में, अभी यहाँ पे वैसे ही कर सकता है। तो ये ध्यान में रखना ट्रेडर्स। यहाँ से हम कभी सोचेंगे मार्केट रिवर्स हो चुका है, वो भी छोटे टाइम मतलब छोटे टारगेट के हिसाब से 39,500 ब्रेक करने के बाद। मैं सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं कहता। हमारे चैनल पे सबको मालूम होगा कैसे रिस्पेक्ट से मार्केट तो उस लेवल को फॉलो करता है, सबको भी मालूम है। इसलिए मैं आपका भी मतलब देखो ट्रेडिंग के लिए पैसा लगता है तो इसलिए मैं पैसों से खेलता नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखना 39,500 के ऊपर ही एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है इसलिए, और वो भी कहाँ तक 40,000 को ब्रेक कर देता है तो उसके ऊपर हम सोचेंगे।
तो ये ध्यान में रखना, अच्छी खासी बाइंग 39,500 के यहाँ से आ सकती है, यहाँ से कहीं भी से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना। तो ये जोन होता है स्कैल्पर के लिए, तो स्कैल्पर यहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा के निकल जाते हैं ये बाइंग जोन में छोटे छोटे। तो ये ध्यान में रखना। अगर कल के दिन में 38,600 ब्रेक हो जाता है तो हमें देखने को मिल सकता है 38,700 देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो कल के दिन में अगर बैंक निफ्टी 38,600 को ब्रेक कर देता है तो हमें देखने को मिल सकता है 38,800, ये अपने को देखने को मिल सकता है, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टारगेट, ये ध्यान में रखना। अगर कल के दिन में 38,610 और 38,600 इसको क्रॉस कर देता है तो 38,800 आ सकता है, 38,800 आ सकता है। और ये ध्यान में रखना, मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर जाएगा क्योंकि ये बहुत सेलिंग के प्रेशर में है। और यहाँ पे देखो बाइंग में जब भी जाता है मार्केट, मैंने उस जो पूरा वीडियो देखेगा ना उसको पूरा एनालिसिस पता चल जाएगा। बाइंग में मार्केट जाता है स्लोली और सेलिंग में मार्केट आता है बहुत फास्ट, तो ये ध्यान में रखना। इसलिए मैं कहता हूँ अगर यहाँ से जाएगा तो फिर से एक रिवर्सल दे देगा, फिर से यहाँ से जाएगा। ऑप्शन बायर्स के लिए फिर ये होगा नहीं, जो ये एक सडन लेवल ब्रेक करने के बाद जो बाइंग आएंगी उसमें ही पैसा बनेगा ऑप्शन का, तो ये ध्यान में रखना। उसके ऊपर हमारे टारगेट है ये 38,800, उसके ऊपर 38,930, उसके ऊपर 39,100 ये हमारे टारगेट है ऊपर के साइड में। ये फर्स्ट टारगेट बाइंग किसके ऊपर करेंगे 38,600 के ऊपर, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, ये थर्ड टारगेट। बाइंग का समझ में आया। अभी हम ये नीचे की रैली भी तो मिस नहीं कर सकते, तो ये ध्यान में रखना। अगर कल के दिन में 38,300 अगर क्रॉस करता है तो हम इसको सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 38,150, सेकंड टारगेट रहेगा 38,000, ये मेजर लेवल है। इसके पास देखना प्राइस एक्शन कैसे बनता है। एक बताता हूँ, अगर ये फ्लैट ओपन होकर अगर ये कंटिन्यू करना चाहेगा ना तो इसको ये 38,000 को भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मैं एक आपको बता देता हूँ, सेलिंग प्रेशर है वो, सेलिंग में देखो मेजर लेवल को भी वो फॉलो नहीं करता, तो ये ध्यान में रखना। अगर ये कल के दिन में फ्लैट ओपन होकर अगर इसको निकल देता है 38,300 को और 38,150 को भी निकल देता है और 38,000 के आसपास अगर ये फिर से उसको एक क्रॉस कर देता है एक कैंडल में, रेड कैंडल में, तो ये ध्यान में रखना इसके नीचे भी वो चला जाएगा 37,850 के आसपास। और हमारे जो मेजर लेवल आ रहे हैं वो सिर्फ 38,000 और 38,500 यही तक आए, उसके नीचे अपने को क्या ही सेलिंग मिलेंगे, आप क्या ही सेलिंग देखोगे मार्केट में, तो ये ध्यान में रखना। ये हो गया बैंक निफ्टी के। मेक श्योर आपको वीडियो के एनालिसिस पसंद आएगा तो लाइक करना, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि ये लोगों को भी एनालिसिस पसंद आया है तो मैं और अच्छे से उसको एक्सप्लेन मतलब मुझे भी अच्छा लगता है एक्सप्लेन करना आप लोगों को। तो मेक श्योर आप लाइक कर देना। और हमें जल्दी से जल्दी 5K हिट करने हैं, ये ध्यान में रखो। हम ऐसे भी नहीं कुछ गलत चीज़ें बताते हैं, हम सिर्फ बैंक निफ्टी का और निफ्टी का एनालिसिस करके जो मेजर लेवल होते हैं उसको कैसे ये किया जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है मार्केट, तो वो बताते हैं। अभी हम निफ्टी 50 का देख लेते हैं, निफ्टी 50 में कैसे लेवल फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, जैसे हमने अभी बैंक निफ्टी का डे चार्ट में जैसे हमने एनालिसिस किया, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, वीडियो थोड़ा लंबा आ जाता है। आपको मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, मुझे आप कमेंट कर दो आपको अगर वीडियो लंबा चाहिए होगा तो मैं मतलब एक्सप्लेनेशन के पूरा एक्सप्लेनेशन करके आपको अगर चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको सिर्फ लेवल चाहिए होगा तो मैं लेवल बता दूंगा, या फिर वो वीडियो लंबा भी नहीं होता जाएगा। तो एक बार मुझे वो कमेंट कर देना आप। और मैंने क्यों डाला था आपको भी समझेगा, अभी मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ कि मैंने ऐसा डाला था टेलीग्राम पे कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी 50 मुझे नेगेटिव दिख रहा है। क्यों, मैं बता देता हूँ आपको। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम चले, प्राइस एक्शन के हिसाब से चले, यहाँ पे ऊपर गया, कहाँ से ऊपर जा रहा है 16,400, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये ध्यान में रखना 16,400 से ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद ये 17,800 को फर्स्ट रेजिस्टेंस लेके वो नीचे आया था 17,000, समझो 17,500 तक आया था। प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ ट्रेडर्स, ये कोई सिखाता भी नहीं है और कोई बताता भी नहीं है, सब एनालिसिस मैं पहले भी कहता था, जो पुराने व्यूअर हो गए उनको भी पता होगा, और सब उसी से लेवल निकालते। तो पब्लिक को बताओ, पब्लिक खुद से भी लेवल निकालना सीखे तो उनको मज़ा आएगा ना ट्रेडिंग करने के लिए, या सिर्फ उसको देख के ही सिर्फ लेवल देखेंगे। बताओ पब्लिक को लेवल्स कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वैसे उनको पता चलेगा, वैसे वो खुद से लेवल निकालेंगे। जब आप खुद से लेवल निकाल के खुद से मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगा ना तो आपको पता चलेगा आप कुछ तो भी कर सकते हो बैंक मार्केट में। तो ये ध्यान में रखना, प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना ट्रेडर्स, प्राइस एक्शन कैसे फॉलो होता है। ये एक लो लगा, एक हाई लगा, ये फिर से एक लो लगा, फिर से ऊपर गया, एक हाई लगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से चले हम, तो इसके बाद ये लो लगने के बाद यहाँ पे देखो ये आया है ना, ये ग्रीन कैंडल, इसको कहते हैं बुल ट्रैप।
समझ में आया? बुल ट्रैप किसको कहते हैं? इसको कहते हैं बुल ट्रैप। अगर हम इसका फिबोनाची लगाए तो यहाँ पे देखो 0.5 का रिजेक्शन आता है, मैं बिना देखे बता सकता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो अगर हम उसका प्राइस एक्शन के हिसाब से चले तो वहाँ पे देखो वो बुल ट्रैप वाली एक कैंडल आई चुकी है। यहाँ पे देखो ये रेड जोन में, ये देखो कंटिन्यूसली रेड कैंडल, कंटिन्यूसली 18,600 के आसपास से मार्केट रिटर्न हुआ है, कंटिन्यूसली रेड कैंडल। उसमें एक यहाँ पे होप वाली कैंडल बनी है। होप वाली कैंडल किसको कहते हैं? मतलब यहाँ पे समझ जाना, अगर इसका अगर क्रॉस होता है तो यहाँ से आपको 100-150 पॉइंट की रैली मिल जाती है। यहाँ पे इसका अगर हाई क्रॉस होता है ना कल के दिन का ग्रीन कैंडल का, यहाँ पे 100-150 पॉइंट और उससे भी ज़्यादा रैली मिल चुकी है। तो ये पर यहाँ पे देखो वो उतनी बुलिश कैंडल है क्या? यहाँ पे देखो बुलिश कैंडल किसे कहते हैं? बुलिश कैंडल किसे कहते हैं मैं आपको अगर बताऊँ, यहाँ पे देखो ये जो बुलिश कैंडल है इसे बुलिश कैंडल कहते हैं। इस ऐसे कैंडल को बुलिश कैंडल कहते हैं, ये कैंडल को बुलिश कैंडल कहते हैं। तो देखो वो क्या बुलिश कैंडल है क्या इतनी? वो न्यूट्रल कैंडल है, मतलब ऊपर से भी नीचे आए, नीचे से भी ऊपर गई। मतलब आपको इतना दिख रहा है क्या? वो ज़्यादा बुल्स के साइड के हेवी कैंडल है। आपको अगर ऐसी कैंडल मिलती थी ना, ऐसे कैंडल मतलब समझ जाना वहीं से मार्केट रिवर्स हो चुका है। पर वहाँ से हुआ क्या रिवर्स है? न्यूट्रल कैंडल है। कैंडल और प्राइस एक्शन बहुत आसपास का मेल है उनका, तो ये ध्यान में रख, वो भी आने चाहिए आपको। यहाँ पे देखो ये 0.5 का रिजेक्शन बहुत लोगों को लगा होगा यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, पर हुआ ही नहीं। वहाँ से फिर से इसने कंटिन्यू करा। तो अगर ये देखो यहाँ पे हाई लगा, यहाँ पे लो लगा, इधर लोअर हाई लगा, इधर लोअर लो लगा। तो यहाँ पे देखो ये प्राइस एक्शन बना अभी डाउन ट्रेंड का, और डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन इनवैलिड होगा इसके ऊपर होगा। और ये आपका लेवल आ रहा है कहाँ पे? ये आपका लेवल आ रहा है 18,300 के आसपास वो लेवल आ रहा है। तो ये ध्यान में रखना 18,300 के आसपास वो लेवल आ रहा है। तो उसके ऊपर ये जो डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन है वो इनवैलिड होगा। अभी सेम सोचो आप, अभी मैं आपको एक क्वेरी देता हूँ, यहाँ पे सेम सोचो आप, 2 मिनट के लिए सोचो आप। मैं पूरा डीप एनालिसिस करके वीडियो बना रहा हूँ और ट्रेडर्स, मैं पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं मेरा पूरा का पूरा जो मुझे लगता है, क्योंकि आपसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी जैसे मैं निफ्टी 50 के लेवल्स डालना शुरू कर चुका हूँ तो आपको आपसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ज़्यादा व्यूज़ जा रहे हैं, और वो कैसे वीडियो की एक क्वालिटी बनी रहती है। इसलिए मैं अभी बहुत डीप में समझा रहा हूँ आपको। ये कोई सिखाएगा भी नहीं आपको यूट्यूब पे जो प्राइस एक्शन होता है, सिर्फ आपको बताते हैं प्राइस एक्शन, उसके बीच में आपको सिखा देते हैं RSI। अभी क्या बताए, यहाँ पे देखो, छोड़ो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लो लगा। आपको एक क्वेरी देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड का इनवैलिड हो जाएगा यहाँ पे, तो आप सोचो अप ट्रेंड का कभी इनवैलिड होगा? सोचो आप और कमेंट करो प्राइस कहाँ पे इनवैलिड होगा। आपके सामने पूरा प्राइस एक्शन है, कमेंट करो। तो वैसे ही हम यहाँ पे सोचे, अगर ये जो अप ट्रेंड है, ये जो आपको पूरा अप ट्रेंड दिख रहा है, ये इनवैलिड कब होगा? सिर्फ आप कमेंट कर देना, प्राइस कमेंट कर देना। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, अभी हम जैसे बैंक निफ्टी का हमने देखा कि ये एक मेजर लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहा, उसका जो आ रहा था 38,000 और 38,500 तक उसका मेजर लेवल आ रहा था। पर आप अगर ठीक से देखोगे ना, निफ्टी 50 वो कब का ही ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे नीचे आया, फिर से एक होप कैंडल लेकर फिर से उसको नीचे लाया गया, फिर से उसको ऊपर लाया गया, फिर ये बुलिश कैंडल बनी, जैसे उसका हाई क्रॉस हुआ वहाँ पे 100-150 पॉइंट की रैली, और फिर से यहाँ पे उसके नीचे लाया गया कहाँ तक? 17,800 तक। और मैंने कल के वीडियो में मैं कहा था कि नेगेटिव, मतलब जो ग्लोबल मार्केट चल रहे हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव फ्लेवर में आ चुके हैं, उसको फ्लेवर को ज़रा मेल्ट होने दो। मैंने कल के, जिन्होंने ध्यान से देखा होगा उनको पता होगा, मेरा वर्ड एंड वर्ड उनको पता होगा, जिन्होंने ध्यान से देखा होगा उनको मैंने वीडियो में कहा था मैंने कि जो ग्लोबल मार्केट है वो अभी थोड़ा नेगेटिव फ्लेवर में आना शुरू हो चुके, सिर्फ उसका फ्लेवर ज़रा मेल्ट होने दो तो आपने को यहाँ पे दबा की सेलिंग मिलेगी। तो यहाँ पे देखो इसके नीचे ही है निफ्टी 50, तो यहाँ पे आपने को अच्छी सेलिंग मिल सकती है, जो उसका मेजर लेवल है 18,000, तो उसके नीचे आपने को सेलिंग मिल सकती है, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे डाला था। तो अभी हम देखेंगे इसको इंट्राडे में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम अगर लेवल्स देखें हमारे, तो आपको पता ही होगा, अगर हम इसके हिसाब से चले तो हमारा टारगेट यहाँ पे आ रहा है। अभी सबको दिख रहा होगा पोलैंड फ्लैग, हमने कंसिडर भी किया था, कल के दिन में भी बताया था मैंने, ये पोलैंड फ्लैग है यहाँ पे, तो अभी सबको ही दिखेगा। तो वो छोड़ो, ये एक पोलैंड फ्लैग है, इसका टारगेट आ रहा है 17,400। और अगर हम ABCD पैटर्न के हिसाब से चले और थोड़ा मेरा एनालिसिस के डीप एनालिसिस के हिसाब से चले तो 17,200। हम इतने दूर के पहले से पुट लेके बैठे क्या? नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते। जो उसके बीच में जो मेजर सपोर्ट है, ये जो 17,600 का, ये इंपॉर्टेंट लेवल है ना, तो इसको ब्रेक होने दो, तभी हम सोचेंगे उसे इतने दूर के पुट्स का। तो देखो इसमें जैसे उसमें आ रहा है 38,500 और 38,000, इसमें आ रहा है 17,000, ये बहुत 17,600 और 17,700,
ये बहुत एक सपोर्ट जोन जैसा एक्ट कर सकता है निफ्टी को। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार नीचे आया 17,850 के, यहाँ पे एक लो लगाया कहाँ तक, 17,600 तक, और वहाँ से ऊपर जाना शुरुआत की उसने। और आप अगर ठीक से देखोगे ना, मैंने यहाँ पे एक आवरली चार्ट में देखो आप, इससे बहुत आपको आइडिया आ जाएगी। ये सब भूल जाओ आप, ये सिर्फ ये 2 लाइन ध्यान में रखो। इतना डीप एनालिसिस तो आपको पूरे यूट्यूब में किसी ने बताया हो रहा होगा। यहाँ पे देखो आप, सब दिखता सभी को, मुझे वही नहीं पता चलता, दिखता सबको, बताता कोई नहीं है, क्या है ये। यहाँ पे देखो ऊपर में एक ये देखो आप, ये बीच में का सब भूल जाओ आप। ये देखो, ये एक ऊपर में एक रेड का, ये देखो ट्रेंड लाइन, और नीचे में एक ट्रेंड लाइन देखो। तो यहाँ पे देखो, ये जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है ना, जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, बाउंस मिल रहा है, बाउंस मिल रहा है, ये ऊपर में जा रहा है, आपने को यहाँ पे सेलिंग मिल रही है। तो ये बहुत पहले से, अभी तो मैंने अभी डालना शुरू किया है निफ्टी 50 का एनालिसिस। आपने अगर यहाँ पे मैं इसको बहुत पहले से मतलब निफ्टी को भी ट्रेड करता हूँ मैं, निफ्टी 50 को। मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने को एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, जैसे मैंने ये 2 टच किए थे, मेरे को यहाँ पे भी सेलिंग मिली थी, आपने को कंटिन्यूस सेलिंग मिली थी। और देखो लेवल भी आपके पास ही है सब। तो पहले अभी से मैंने डालना शुरू किया है निफ्टी 50 का। तो यहाँ पे देखो, अभी हम इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, आवरली चार्ट है ये 15 मिनट का, 5 मिनट का चार्ट। आप अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन होगे तो मैंने आपको क्या कहा था, आपको ध्यान में होगा। अगर 5 मिनट की कैंडल ध्यान में रखना, आपको झूठ लग रहा होगा तो आप मेरे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो। उसके मैंने 2 ही डाला है सिर्फ। मैंने क्या डाला है, आपने पूरी रैली कैप्चर करी होगी, मैं बता देता हूँ आपको। आप अगर मेरे एनालिसिस के हिसाब से चलोगे ना, ये पूरी रैली कहाँ पे आपको लगा ही नहीं होगा, यहाँ पे बाई कर सकते, कहाँ पे लगा ही नहीं होगा। यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, 5 मिनट की कैंडल बनी थी प्लस नेगेटिव, हम कहाँ थे, गैप डाउन, और गैप डाउन में और ग्लोबल मार्केट चल रहे थे नेगेटिव। मैंने क्या डिसाइड किया, यहाँ पे देखो हमने एनालिसिस कैसे किया, मैंने ग्लोबल मार्केट चल रहे नेगेटिव है, ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे कुछ मुझे देखो, आप अगर ठीक से देखोगे ना, यहाँ पे देखो मुझे कुछ मेजर ऐसे यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं दिख रहा था, सिवाय इसके। यहाँ पे देखो सिवाय इसके 17,860, 17,860, 17,840, मुझे इसके अलावा कोई मेजर यहाँ पे दिख ही नहीं रहा था सपोर्ट है यहाँ से, क्यों यहाँ से डायरेक्टली रिवर्स कर जाएगा, डायरेक्टली वन साइड रिवर्स हो जाएगा, मुझे ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने क्या डिसाइड किया, एक तो बनाई इसने रेड कैंडल और ग्लोबल मार्केट नेगेटिव चल रहे, हम हुए हैं गैप डाउन, तो डायरेक्टली ये गैप फिलिंग के लिए चला नहीं जाएगा, और गया भी तो ये एक रजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा। मैंने इसलिए डाला है, जो उसका गैप है, ये जो कल की क्लोजिंग प्राइस है, वो एक सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकते हैं। आप देखो मेरे टेलीग्राम, वहाँ पे मैंने बताया है। देखो टेलीग्राम पे आपको कुछ कॉल पुट नहीं देता, ये बाय करो वो सेल करो, वो छोड़ा, वो तो छोड़ ही दो, वो आपका व्यू आपको डिसाइड करना है। पर मैं आपको एक डायरेक्शन दे देता हूँ कि सर देखो यहाँ से ऐसा हो सकता है, सर देखो यहाँ से अगर रिवर्सल जाए तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। वो आपका एक व्यू डिसाइड होने के बाद देखो, आप कहीं पे बैठे हो, कौन सा भी ऑप्शन चेन देखो, कुछ भी देखो, आपको पता होगा मुझे इसके बाद क्या करना है। आपको अगर जब पता होता ना इसके बाद ये करना है आपने को, तो आपको डर ही नहीं लगता ट्रेड में। तो ये ध्यान में रखना, इसलिए मैं कहता हूँ ये आपने पूरी रैली कैप्चर करी होगी, ये ध्यान में रखना। तो मैंने उसके बाद डाला है, अगर 5 मिनट के कैंडल का अगर लो ब्रेक हो जाता है तो आपने को अच्छी खासी सेलिंग मिल सकती है, तो वो इंपॉर्टेंट है। और 2 मैंने वो भी डाला है, 3 या 5 कैंडल में उसका 3 या 5 कैंडल ही डाला है समथिंग, 3 या 5 कैंडल के आसपास उसका लो ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3rd कैंडल में उसका लो ब्रेक हुआ, और जैसे हमने यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक पुल बैक देखो, डायरेक्टली सेलिंग, डायरेक्टली रुका ही नहीं कहाँ पे। इसलिए मैं कहता हूँ सेलिंग में आपने को मार्केट एंट्री भी नहीं लेने देता। कोई भी पूछ भी रहा था मुझे, कमेंट में डाला था कि सर प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे सेट करें। तो यहाँ पे देखो जो आपके फेवर में होगा ना, जो फेवर में आप समझो सेलिंग साइड में जा रहे हो, तो यहाँ पे देखो आप, मैं एक बहुत हिडन पॉइंट बता देता हूँ आपको। हिडन पॉइंट क्या होता है, ये जो कैंडल बनती है ना, ये बड़े प्लेयर से बनती है, हमारे से तो बनने से रही, वो समझा ना आपने दिवाली के सेशन में समझा ना आपने, हम कितना मार्केट को हिला सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो ये जो बनाते हैं ना, ये बड़े प्लेयर्स बनाते हैं, और ये ऐसे ही नहीं बनाते, उनकी पोजीशन बिल्ड होती है इसमें, ये ध्यान में रखना। ये जो बड़े बड़े कैंडल दिख रहे हैं ना आपको, बड़े बड़े पूरे बॉडी के देखो, पूरे बॉडी के कैंडल, उसका कभी भी हाई, उसका जो कभी भी देखो सेलिंग के जो बड़े कैंडल है ना, रेड कैंडल, उसका कभी भी हाई ब्रेक ही नहीं हुआ है। देखो आप कभी भी देखो, पूरा चार्ट आपके पास है, आप देखो उसका हाई ब्रेक नहीं होता। क्यों नहीं ब्रेक होता, उसमें बनती है बड़े प्लेयर की पोजीशन। तो जैसे आपके फेवर में देखो, आपके फेवर में जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बने ना, उसका आप अगर बाइंग के साइड में हो तो ग्रीन कैंडल जो स्ट्रॉन्ग बने उसके नीचे लो स्टॉप लॉस लगा देना, उसके लो के नीचे। और अगर सेलिंग साइड में हो, एक रेड कैंडल बनी, पावरफुल रेड कैंडल, तो उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना। तो बस इतना ही सिंपल है। बड़े प्लेयर के पीछे रहो, हमारा प्रॉफिट होते रहेगा। हाथी के पीछे चींटी चले तो चींटी को क्या डर होगा। तो ये हमें ध्यान में आया। एक छोटा सा मतलब हम छोटे छोटे गलती कर देते हैं मार्केट में, तो उससे हमें सीखना पड़ता है। तो ये ध्यान में रखना। यहाँ पे कल के दिन में छोटा सा
पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। तो हम कहाँ तक सोचेंगे वो पुल बैक हो सकता है अपना 18,000 के आसपास वो पुल बैक देखने को मिल सकता है अपने को, ये ध्यान में रखना। और हम बाइंग कभी करेंगे, ये ट्रेंड लाइन देखो, ये हमारी ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा है, अभी मैं क्या बताऊँ आपको, ये जो दिख रहा है आपको ये कंसोलिडेशन, इसमें भी बहुत सारे लोग कह रहे थे रिवर्स हो जाएगा, इसमें भी बहुत सारे लोग, ये जब जिस दिन रिकवर हो चुका था ना, हमने तभी भी बात की, मैंने क्या बताया, बहुत सारे लोग डाल रहे हैं ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। और उसके बाद मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था वो भी सोचा होगा आपने, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है तो ऊपर में आपको मैं सिर्फ एक ही टारगेट दे रहा हूँ। आपको अगर ध्यान में होगा 10 तारीख का आप वीडियो देख लेना, उसमें मैंने क्या कहा था, ऊपर में सिर्फ आपका टारगेट है 18,100। तो यहाँ पे 18,100 उसके ऊपर फट जाएगा। ये गया क्या, नहीं हुआ। अगले दिन देखो गैप डाउन होने के बाद इसके नीचे में सेलिंग का भी बताया था, 17,980 के नीचे सेलिंग, और देखो हमारे टारगेट कैसे फॉलो होते हैं डाउन साइड में। और मैंने मेजोरिटी आपको डाउन साइड का ही बताता, अगर ऊपर में जाता है तो भी हम ट्रेड करेंगे, हम मूवमेंट को छोड़ेंगे नहीं, मूवमेंट को पूरा लेंगे। तो ये ध्यान में रखना। अभी हम कल के दिन में क्या कर सकते हैं, निफ्टी 50 में आपको अगर एनालिसिस पसंद आएगा तो मेक श्योर लाइक कर देना। आप लाइक करते हो, कल के दिन में अच्छा रिस्पांस आया, इसलिए मैं इतना डीप में बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो, और आपको एक कमेंट करनी है, वो ध्यान में रखना, जो मैंने कहा था ट्रेंड होगा वो कभी इनवैलिड होगा, उसकी एक कमेंट करनी है प्राइस की, तो वो ध्यान में रखना। अगर कल के दिन में फ्लैट ओपन होके अगर 17,890 को अगर निकल लेते तो हमारा फर्स्ट टारगेट 17,920, और उसके ऊपर हमारा सेकंड टारगेट 17,950 हमारा सेकंड टारगेट, और उसके ऊपर हमारा ये देखो जो गैप है ये आपका, ये गैप आराम से फिल हो जाएगा। ये जो दिख रहा है ना आपको गैप, ये ऊपर के साइड में 18,020 के पास आपको दिख रहा है ना, तो वो गैप आराम से फिल हो जाएगा। कब, उसको जाने दो इसके ऊपर, ये दिख रहा है ना आपको, ये गैप फिलिंग का एरिया है। हम अगर सेलिंग का भी देखें, हम सेलिंग के भी मूवमेंट नहीं छोड़ेंगे। सेलिंग कब करेंगे हम, यहाँ पे ध्यान रखना, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद 17,000 ये देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है उसने, ये बड़ी रेंज पकड़ी थी उसने, यहाँ पे स्कैल्पर्स का बहुत अच्छा पैसा बना होगा। तो यहाँ पे देखना 17,840 के नीचे हम इसको सेल करेंगे, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,800, ये ध्यान में रखा। और उसके नीचे ये जो आपको दिख रहे हैं ना ट्रेंड लाइन, जो भी मैंने आपको अभी आवरली चार्ट में जो आपको बताया, नीचे में आता है इस ट्रेंड लाइन के पास, तो अपने को बाउंस देखने को मिलता है, और ऊपर में जाता है तो ये आपका सब पैटर्न में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ऐसा एक चैनल बन रही थी वहाँ पे, जैसे नीचे में आता है यहाँ पे बाउंस देखने को मिलता है। तो जो ये पॉइंट है वो ये पॉइंट है, यहाँ पे समझो ये पॉइंट है वो, तो ये ध्यान में रखना। अगर ये नीचे आता है तो अगर इसको ब्रेक कर दे तो भयंकर सेलिंग, और 770 से अगर पॉज लेके अगर ऊपर जाने लगता है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। 17,770, उसके नीचे फोर्थ टारगेट हमारा 17,740, और उसके नीचे हमारा फिफ्थ टारगेट होगा 17,700 हमारा फिफ्थ टारगेट। और यहाँ तक निकल जाना, जो हमारा थर्ड टारगेट, यहाँ तक निकल जाना, क्योंकि यहाँ के आसपास आके वो बाउंस दे देता है, वो हो सकता है यहाँ तक आ जाए, एक शैडो बना के फिर से ऊपर चला जाए। तो ये ध्यान में रखना। वीडियो पसंद आया होगा तो मेक श्योर आप कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और कोई डाउट होगा फिर भी कमेंट कर देना आप, तो मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। जो स्टॉप लॉस का जो आपको था वो भी मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। हमें भी 5K का हमारा जो चैनल का जो टारगेट है वो हमें कंप्लीट करना है। जैसे हम निफ्टी 50 के टारगेट निकलते हैं, वैसे हमारे जो चैनल का टारगेट है वो है 5K का टारगेट, तो जल्दी से वो भी कंप्लीट करवा दो ट्रेडर्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स।